कुछ भी नहीं। तब फिर? सुनो, पहचानो। शीलवती, इस गंध से तुम्हारा कोई परिचय नहीं। अगर होता तो कल की रात न तुम्हारे जीवन में आती और न मेरे। गायत्री का महादेवी के स्नान की व्यवस्था हो। नहीं, अभी नहीं। जैसे भौरा कमल की संपुट में बंद हो जाता है ना, वैसे ही मैं बंधी हूं इस गंध के बंधनों में। इससे पहले कि उड़ जाए, इसे अपने अस्तित्व के साथ एकाकार कर लेना है, अपनी चेतना की सतह पर छान लेना है, अपने रोम रोम में बसा लेना है। जानते हो कितना कुछ खुला मिला है इस गंध में। शीलवती, आलिंगनों की निकटता, चुंबनों का ताप, दंत चिन्हों की शीतकार, नखविन्यास की सिहरन। बस बस बस। क्यों सहन नहीं हो रहा है? वो भी राजधानी में है तुम्हारे वो पति? हाँ है, और अभी रहेंगे कुछ समय तक। क्या मतलब? कल रात मैंने एक ओर बहुत कुछ पाया, तो दूसरी ओर ये भी जाना कि कितना कुछ खोया है अभी तक। खोने में से पाने का संतोष और पाने में से खोने का आक्रोश, कितना कितना सुख दे सकता था ये शरीर, लेकिन मैंने नहीं जाना। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। वही प्रातःकाल उठना, स्नान, ध्यान, उद्यान की क्यारियां, पक्षियों को दाना पानी, किसी पुस्तक के पन्ने पलट लेना, सायंकाल कोई संगीत समारोह। मेरी दिनचर्या कभी बदली ही नहीं, क्योंकि मेरी रात की आप बीती नहीं बदली। मुझे किसी ने बलात् सारी रात नहीं जगाया। मैंने नींद से बोझिल पलकें झपकाते हुए किसी से मनोहारी नहीं की। मैंने तकिए में मुंह छुपाए किसी से बातें नहीं की। तब जब दो शरीर पास आते हैं, सम्मिलन का एक व्यक्तिगत इतिहास बनता है। पास आने की पूरी प्रक्रिया, अलग अलग सोपानों पर एक दूसरे की प्रतिक्रिया की जानकारी, देने का आवेग, लेने की व्याकुलता। लेकिन मेरे जीवन में ये साझेदारी कभी आई ही नहीं। ऋतुओं पर ऋतुएं बदलती चली गई। ग्रीष्म आया तो देह पर चंदन पोत लिया, वर्षा आई तो श्वेत वस्त्र पहन लिए, शरद आया तो वनों में नील कमल, शिशिर आया तो मुक्ताकुर वसक, और वसंत आया तो लाल दुकुल। लेकिन ऋतुओं का परिवर्तन क्या केवल इतना ही होता है? क्या ये पति पत्नी के रातों को नहीं छूता? उस व्यक्तिगत इतिहास को? ठंडे जल से भरे पंखे, या मेघों का घनघोर गर्जन, या धान की बालियां, या जमा हुआ है सारस की बोली, क्या इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता शयन कक्ष पर? नींद की अवधि पर, लेटने के ढंग पर, शैया की जगह पर, या बोलो, या मैं नहीं जानता। तुम चाहो तो भी नहीं जान सकते, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी इस जानकारी से वंचित रहूं? क्यों? किस लिए? क्योंकि वैवाहिक बंधन की कुछ मर्यादा होती है। निभाई है मैंने, 5 वर्षों तक निभाई है, और मर्यादा निभाते निभाते ये संतोष मिला
जितनी तृप्ति मुझे कल की इस रात में मिली है। बोलो, किसे मानूं, किसे दो महत्व? उसके एक ही स्पर्श से भड़क उठा वो लावा जो इतने वर्षों से मेरे जीवन में दबा हुआ था, जिसकी आंच का अनुभव होता था तो कुछ भी नहीं होता था। बिना बात मैं तरीका पर झुंझला जाती थी, चित्रलेख के पन्ने फाड़ फाड़ कर फेंकती थी। इस शैया पर करवटें बदलती रहती और जान लो कि तुम्हारा मुंह नोच लेने का मन करता था। कितना अनुभवी है प्रतोष, जानता है कि कब, कहां, कैसे और क्या करना चाहिए। शीलवती, क्या करूं? भरी गगरी की तरह छलकी जा रही हूं। इतना सुख, इतना सिहरन, इतना रोमांच, कल रात मेरे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। मेरे तन मन का तो मानो इतिहास ही बदल गया है। मैं अपना सुख किसी के साथ बांटना चाहती हूँ, अपना उल्लास किसी पर छलकाना चाहती हूँ। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं तरीका अपने विराज की सहचरी